नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शुभम कुमार सेन आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितनी भी आप लोगों की क्वेरीज थी उन सभी का आंसर देने के लिए। वीडियो प्रारंभ होने से पहले मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं उन सभी विद्यार्थियों से जिनका रिट लेवल फर्स्ट, रिट लेवल सेकंड या वीडियो ग्रुप डी और भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें यदि उनको लग रहा है कि हमारा वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा या वो रिट लेवल और सेकंड में 2 गुना में तो आ चुके हैं और उनके और भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारा 1 गुना के अंदर भी हो जाएगा। और उन सभी स्टूडेंट्स का यदि हाईकोर्ट एलडीसी में भी हुआ है तो ऐसे सभी विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहां पे डीवी करवाएंगे तो इससे किसी और स्टूडेंट का हक मारा जाएगा। और यदि आप डीवी में नहीं जाते हैं तो बहुत सारे जो रिजर्व कैंडिडेट है उन सभी लोगों को मौका मिलेगा। तो खैर, निवेदन मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, मैंने पूरा भाव बता दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित जो वीडियो है उसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दे दी है, जिसे अब तक लगभग 3 से 3,500 स्टूडेंट्स के बीच में देख चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आसानी से समझ आया है। अब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला क्या हूं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऐसी प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो आप लोगों को आई थी, उनका सॉल्यूशन बता रहा हूं उन प्रॉब्लमों का मैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा सुनना, पूरी गंभीरता के साथ में सुनना, क्योंकि जितनी भी मैं आप लोगों को इसमें बातें बताने वाला हूं वह सभी काम की है, एक एक पॉइंट काम का है। और मैं पुनः बता रहा हूं आपको, यदि आप गंभीरता के साथ में नहीं सुने तो हो स्कीप कर करके 10 सेकंड आगे बढ़ा करके आप देखेंगे तो वापस आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जब आप कलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और आपको पता है, एक भी डॉक्यूमेंट आपने गलत कर लिया तो आप डीवी से बाहर हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। साथ में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें एफिडेविट लगेंगे और एफिडेविट में एक भी आप गलत इंफॉर्मेशन मत दे देना। क्यों? क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देना, शपथ पत्र में गलत बातों का साक्ष्य देना, एविडेंस देना आईपीसी सेक्शन 192 और 193 के तहत पनिशेबल है। ये एक ऑफेंस है 193 में, जिसके तहत 3 साल की सजा हो सकती है और जुर्माना और मौत, या दोनों हो सकता है, 3 साल की सजा और जुर्माना भी। इसलिए बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत करना कि गलत इंफॉर्मेशन हम एफिडेविट में दे दें। खैर, वीडियो प्रारंभ करते हैं। थंबनेल में ही आपने देखा होगा एक देवव्रत प्रताप सिंह, उनका एक उन्होंने कमेंट किया था मेरे को, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पीडीएफ आपके पास में होगी उसमें 10वें नंबर का वो पॉइंट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसकी बात बता रहा हूं मैं। तो देवव्रत प्रताप सिंह जी ने कमेंट किया था कि सर, मैं ऑलरेडी 3rd ग्रेड टीचर हूं मध्य प्रदेश में, क्या मुझे एनओसी लेनी जरूरी है क्या? और उनका हाईकोर्ट एलडीसी में भी चयन हुआ है। तो सबसे पहले तो देवव्रत प्रताप सिंह जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपका 3rd ग्रेड टीचर में हो चुका है ऑलरेडी, तो आप उसे ज्वाइन कर लिए, उसे ज्वाइन कीजिए। यहां पर एक स्टूडेंट्स को आप यदि जनरल ईडब्ल्यूएस में है, जो भी आपकी कैटेगरी है, तो एक नए स्टूडेंट को जो रिजर्व में है उसे मौका मिल जाएगा। खैर, ऐसा करना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। आपको एनओसी तो चाहिए वहां से, मध्य प्रदेश से। 12वें नंबर का पॉइंट है अपनी जो पीडीएफ की लिस्ट है, जस्ट इसके दूसरे नंबर का ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें लिख रखा है 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसमें से आप लोगों को क्या करना है, ये रविंद्र सिंह जी राठौड़ ने पूछा था मेरे से कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है किससे अप्रूव होना चाहिए। तो इसमें लिख रखा है 1 इशूड बाय द प्रिंसिपल एकेडमिक ऑफिसर। जो आपके प्रिंसिपल रहे हुए हैं, आप क्वालिफिकेशन, लास्ट क्वालिफिकेशन जो थी आपकी ग्रेजुएशन,
पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो हो गया, और फिर इसमें लिख रखा है एंड 2 फ्रॉम रेस्पॉन्सिबल पर्सन। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट उन लोगों की चाहिए जो गजेटेड ऑफिसर से मतलब साइन होने चाहिए उन पे। तो ये जो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप किसी भी मित्र वाले की दुकान पे से निकाल सकते हैं, परफॉर्मा पहले से सेट होता है, बस उस पे आप लोगों को 2 गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। उसमें इस बात का मेंशन होता है कि इस स्टूडेंट का चरित्र ठीक है, और वो जो गजेटेड ऑफिसर है वो कहता है कि मैं इसे भली भांति प्रकार से जानता हूं, ये चरित्र इसका ठीक है, इस बात का मेंशन होता है। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक आपके लास्ट क्वालिफिकेशन आपने जहां से की थी वो देंगे, और 2 राजपत्रित अधिकारी से। तो 12वें नंबर का जो पॉइंट है आप सभी का पूछा गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट किस प्रकार का होना चाहिए, किससे अप्रूव होना चाहिए, तो मैंने बता दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा था, तो सेम क्वेश्चन है, सभी को उत्तर मिल गया होगा। मैं वही बता रहा हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा था। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे देख सकते हैं। थर्ड नंबर का जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, पहला तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, 10th की मार्कशीट लग जाएगी। दूसरा हो गया पॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली डिटेल लग जाएगी। थर्ड पॉइंट है जो सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू कैटेगरी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इस बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें थर्ड पॉइंट का ए लिख रखा है ओबीसी एमबीसी, नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट इशूड नॉट प्रियर टू 1 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म 22/9/2022। ये कह रहा है 22/9/2022 तक से पहले, मतलब 1 साल तक का, 22/9/2022 तक का, और उससे पहले 1 साल तक का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी एमबीसी का, नॉन क्रिमिलियर। फिर इसी का बी पॉइंट है, इन केस ओबीसी नॉन क्रिमिलियर 22/9/2019 से 21/9/2021 के बीच का है, इस टाइम पीरियड का है ना, तो आपको एक एफिडेविट देना होगा। और ये एफिडेविट जो है 50 रुपए के स्टाम्प पे आप दे सकते हैं, समझ रहे हैं आप? 50 रुपए के स्टाम्प पे उसे नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना कि भाई हमारा जो हम इस ओबीसी एमबीसी में आते हैं, और जो हमारा टाइम पीरियड है सर्टिफिकेट का वो इस समय अवधि का है। इस तरह से वो शपथ पत्र बनेगा। इसी का सी पॉइंट है ईडब्ल्यूएस का, वो ईडब्ल्यूएस का भी इसमें मेंशन है 1/4/2022 से 22/9/2022 के बीच में होना चाहिए। फिर इसी का डी पॉइंट है, इन केस इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इश्यूड बिटवीन 1/4/2020 से 31/3/2022 के बीच का है, तो आपको तो आपको एफिडेविट देना होगा। वही आपको नोटरी से अटेस्टेड करवा के वो एफिडेविट देना है। फिर चौथा पॉइंट है, चौथा और 5वां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये काम का पॉइंट है, ये सुन लीजिएगा आप। इसमें लिख रखा है मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट / एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस। भाई यदि आप मैरिड हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा। और इसी का जो 5वां पॉइंट है एफिडेविट रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो एफिडेविट होगा वो सेम दे सकते हैं। जैसे 50 रुपए वाला स्टाम्प हुआ, उसमें आपने लिख दिया कि भाई मैं अभी तक अविवाहित हूं, मेरे भविष्य में मैं किसी प्रकार का दहेज से संबंधित लेन देन नहीं करूंगा, मैं 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। और इसमें एक पॉइंट है हैविंग मोर देन 1 स्पाउस लिविंग, मतलब की है कि मैं 1 से अधिक पत्नी नहीं रखूंगा। ये 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको एफिडेविट देना है।
और एक नॉट्स का 5वां पॉइंट है, नो टीए डीए और एनी अदर अलाउंस शैल बी एडमिसिबल। मतलब आप जब वहां पर जाएंगे तो किसी भी प्रकार का आपको टीए डीए मतलब महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।